बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मोबाइल की जासूसी करने पर लड़की को मारने वाले बॉयफ्रेंड को जेल की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। एक अरब नौजवान ने अपनी एशियाई गर्लफ्रेंड पर उस वक्त चाकू से वार किया और उस पर अपने फोन पर जासूसी का इल्जाम लगाया और दुबई की अदालत ने इसे 1 साल कैद की सजा सुना दी। एशियाई खातून ने फरवरी में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया था कि इसके बॉयफ्रेंड ने इस पर हमला किया। इसने बताया कि वो होटल के एक कमरे में सो रही थी कि अचानक मुलजिम ने इसे जगाया, इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और इसकी पिटाई कर दी। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक जब इसने अपने बॉयफ्रेंड से मारने की वजह पूछी, वो उसे क्यों मार रहा है, उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि इसने उसकी तौहीन की और उस पर अपने फोन पर जासूसी का इल्जाम लगाया। इसने ये भी दावा किया कि वो इससे झूठ बोल रही है। जब मदा अलैह बाथरूम गया तो खातून ने मौका गनीमत जानकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। लड़की ने होटल में मौजूद दूसरे लोगों से मदद की अपील की। नौजवान ने इसके बाद पुलिस को इतला न देने की इल्तजा की और इसे कमरे में वापस आने को कहा। लड़की ने इनकार कर दिया और इसके साथ जाने की बजाय वो अस्पताल चली गई। दुबई की फौजदारी अदालत ने मुतासरा के हक में फैसला सुनाया और हुक्म दिया कि मुजरिम को जेल की सजा पूरी करने के बाद मुल्क बदर किया जाए। अपील कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दूसरे ड्राइवर पर हमला करने और मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले को सजा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। रासुल खैमा में ड्राइविंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने वाले ड्राइवर को 3 माह के लिए जेल और 20,000 दिरहम जुर्माना किया गया है। रासुल खैमा क्रिमिनल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के जारी करदा फैसले के मुताबिक ड्राइवर जो के जीसीसी मुमालिक से है, लापरवाही से गाड़ी चलाते मुतासरा पर हमला करने, इसकी जान को खतरे में डालने और रोड पर ट्रैफिक को मुतासर करने का मुर्तकिब पाया गया। मोटरसाइकिल सवार ने ड्राइवर को अदालत में ले जाकर दावा किया कि इसने जानबूझकर गाड़ी इसकी मोटरसाइकिल से टकराई। इसने बताया कि वो रासुल खैमा की एक सड़क पर अपनी मोटर चला रहा था जब इन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मुतासरा ने बताया कि वो उस वक्त हैरान रह गया जब मदा अलैह जो एक मुख्तलिफ लाइन पर जा रहा था, अचानक उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल चलाने वाले ने अदालत को बताया कि फिर मदा अलैह ने जानबूझकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और इसे मारने की कोशिश की और बाद में जाए वकुआ से फरार हो गया। जज ने इसे तमाम मामलात में कसूरवार पाया और बाद में सजा सुनाई। मुद्दई ने मुजरिम ड्राइवर के खिलाफ हर्जाने का दावा करने के लिए दीवानी मुकदमा भी दायर किया था। इसने मादी, इखलाकी और जिस्मानी नुकसानात के मुआवजे के तौर पर 45,000 दिरहम और अपनी मोटरसाइकिल के लिए मजीद 30,000 दिरहम का मुतालबा किया था, जिसे उस वाक़े के दौरान नुकसान पहुंचा था। लेकिन जज ने फैसला किया कि ड्राइवर तमाम नुकसानात का मुआवजा सिर्फ 15,000 दिरहम अदा करे। इसके बाद मदा अलैह से कहा गया कि वो मुद्दई के कानूनी अखराजात भी अदा करे। इसे 3 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी बिल्डिंग मैनेजर ने किरायादार पर 3 लाख दिरहम का मुकदमा दायर कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी में एक रियल एस्टेट फर्म के एक खातून जनरल मैनेजर ने अपने किरायादार के खिलाफ मुकदमा दायर किया,
जिसमें इस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो बगैर किसी वजह के व्हाट्सएप पैगामात के जरिए इसकी तौहीन कर रहा है। सरकारी अदालती रिकॉर्ड में बताया गया कि खातून जनरल मैनेजर ने अबू ज़ैबी की फैमिली एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि किरायादार आदमी इसे इखलाकी और मादी नुकसानात के मुआवजे के तौर पर 3 लाख दिरहम अदा करे। रियल एस्टेट कंपनी एक बड़े प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ग्रुप से वाबस्ता है और ये कि मदा अलैह ने अपने एक मातहत से व्हाट्सएप के जरिए बात की, क्योंकि इसे अपने अपार्टमेंट में पानी का मसला था। खातून का कहना है कि इस शख्स ने बगैर किसी वाज़े वजह के इसकी तौहीन की, जबकि किरायादार ने अदालत में पेश होने पर अपने खिलाफ इल्ज़ामात से इनकार किया। किरायादार के वकील ने कहा कि इनके मुअक्कल पर लगाए गए इल्ज़ामात बदनीति पर मबनी और बेबुनियाद हैं। उन्होंने जज से केस को खारिज करने की दरख्वास्त की, इस बात पर जोर देते हुए कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसके मुअक्कल ने मुद्दई की तौहीन की हो। तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद जज ने अदम सबूत की बिना पर केस को खारिज करने का फैसला किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायत कंदा ने ये बात साबित करने के लिए सबूत फराहम नहीं किए कि किरायादार ने इसकी तौहीन की है। जज ने मुद्दई को किरायादार के कानूनी अखराजात की अदायगी का भी हुक्म दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक कंपनी का मुलाजिम पर 1,02,000 दिरहम गबन करने का इल्ज़ाम। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कार किराया पर लेने वाली फर्म ने 1,02,000 के मुबैना गबन के इल्ज़ाम में एक साबिक मुलाजिम के खिलाफ मुकदमा दायर किया। कंपनी के मुताबिक मदा अलैह उस वक्त फर्म का मुलाजिम था जब उसने रकम गबन की थी। वो कारें किराए पर लेने वाले सारिफीन से रकम वसूल करने का इंचार्ज था। कंपनी के दावे में कहा गया कि मुलजिमान ने ट्रैफिक और सालेक के जराइम करने वाले ग्राहकों से जुर्माने की रकम वसूल न करके कंपनी को माली नुकसान पहुंचाया। ताहम उस शख्स ने इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि इन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। तमाम फरीकैन को सुनने के बाद अल-ऐन की अदालत ने सबूत की कमी की वजह से केस को खारिज किया। अदालत ने फैसले में कहा कि मुद्दई इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किए। अदालत ने कहा कि ये कंपनी की गलती और कर्ज की वसूली में गफलत थी, जिससे माली नुकसान हुआ। रेंटल कार फर्म को मदा अलैह के कानूनी अखराजात की अदायगी का हुक्म दिया गया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।